राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने अभी 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन 6 महीने में ही ये सरकार मुश्किल में घिर गई है। राज्य की भजनलाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आरोप विपक्ष की तरफ से नहीं लगे, बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी के दिग्गज नेता ने ही लगाए हैं, और वो नेता भजनलाल की सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री होते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। किरोड़ी लाल राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं और उन्होंने अपनी ही सरकार को भ्रष्ट बता दिया है। डॉक्टर मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि ओल्ड MREC प्रोजेक्ट में अफसर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। अफसरों ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कैबिनेट मंत्री की मंजूरी के बिना इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू कर दिया। मीणा ने कहा कि जयपुर की गांधीनगर इलाके में सरकारी क्वार्टर को तोड़कर बनाई जा रही 19 मंजिला इमारत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। गांधीनगर परियोजना की मंजूरी कैबिनेट से नहीं ली गई है। इसे आनन फानन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद शुरू किया गया। मीणा ने कहा कि गांधीनगर में सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं जो बहुत जर्जर हालात में हैं। ये बात सही है कि वहां रेनोवेशन होना चाहिए, नया कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। इसीलिए वसुंधरा राजे की सरकार में इस काम के लिए 277 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन ये काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। राजे के कार्यकाल में भी नहीं हुआ और इसके बाद अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भजनलाल सरकार ने इस योजना को वापस शुरू किया तो 5 साल बाद तय कीमत बढ़ने के बजाय घटकर 218 करोड़ रुपए रह गई। किरोड़ी लाल ने आगे कहा कि गांधीनगर VIP इलाका है, वहां हाईकोर्ट के जज, अधिकारियों से लेकर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी रहते हैं। वहां पर जमीन बेशकीमती है, लेकिन सरकार ने यहां की जमीन को 8,000 रुपए प्रति वर्ग फुट कागजों में दिखाया, जबकि मार्केट रेट जमीन की 25,000 रुपए वर्ग फुट है। वहां कुल 17,000 वर्ग फुट जगह है, यानी सरकार को 1,140 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इसीलिए मैंने सीएम को चिट्ठी लिखकर चेताया है। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी और उसके बाद ही काम आगे बढ़ाया जाएगा। ये योजना अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ अधिकारी और प्राइवेट पार्टनर पर्दे के पीछे हैं जो इसको खुर्द बुरुद करना चाहते हैं। इस योजना की कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं ली गई। अगर कैबिनेट मंजूरी ना ली जाए तो मुख्यमंत्री से ली जाए, और मुख्यमंत्री से आनन फानन में मंजूरी ले ली गई। इसीलिए पूरा मामला कैबिनेट के संज्ञान में नहीं लाया गया। बता दें कि गांधीनगर यूनिवर्सिटी से ये इलाका लगा हुआ है। वहीं जब किरोड़ी लाल मीणा से पूछा गया कि क्या आप सीधा अपनी ही सरकार और सीएम भजनलाल शर्मा पर उंगली उठा रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मैं सीधा ये नहीं कह रहा कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि इतना नुकसान क्यों, सरकार को चूना क्यों लगाया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाए। ना मुख्यमंत्री ना अधिकारी, इसमें सीधा उस तरह से जानकारी ली जाएगी कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। 25 बड़े फ्लैट्स और 2 टावर प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने का भी प्लान है, जो नहीं होना चाहिए। मांग यही है कि जांच करो, VIP की सुरक्षा का भी ध्यान रखो और कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अब भले ही किरोड़ी लाल ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने के बाद आखिर में ये कह दिया कि मैं अपनी सरकार को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा, बल्कि सरकार को चूना लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री के दावेदार होने के बाद भी बीजेपी ने किसी ऐसे शख्स को सीएम बना दिया जिसका दूर दूर तक सीएम बनाने के लिए नाम नहीं था, और वो नाराजगी भी बीजेपी के खिलाफ अब नजर आने लगी है। बता दें कि इससे पहले भी किरोड़ी लाल दौसा लोकसभा सीट हारने पर इस्तीफे की बात कह चुके हैं। ऐसे में वहां से सांसद प्रत्याशी कन्हैया लाल किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाने की पैरवी भी कर चुके हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लेकर अब इस पर रार का बढ़ना तय माना जा रहा है।